एक छोटे से गांव रामपुरा में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का सपना था कि वह अपने बेटे को खूब पढ़ाए और एक बड़ा आदमी बनाए। उसके बेटे मोहन को भी पढ़ाई में काफी रुचि थी, लेकिन रामू के लिए यह करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रामू की फसल में सब्जियां बहुत कम लगती थीं, जिससे वह ज्यादा सब्जियां नहीं बेच पाता था और ना ही उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी, और बारिश भी बहुत सालों से नहीं हुई थी। एक दिन रामू का बेटा मोहन उनके पास आता है। वह बोलता है, पिताजी, वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत कम सुविधाएं हैं। यहाँ के मुकाबले शहर में सुविधाएं अधिक हैं। रामू सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है बेटा, शहर जाने की तैयारी कर और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। बगल में बैठी उसकी पत्नी चौंक उठती है और मन ही मन बोलती है, इनके पास तो गांव में पढ़ाने के भी पैसे नहीं हैं। ये शहर में उसे कहाँ पढ़ाएंगे? मोहन के जाने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, आपने उसको शहर में पढ़ने के लिए क्यों हाँ किया? अपने पास तो घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ राधा, तुम सही बोल रही हो, पर मैं करूं भी क्या? मैं अपने और अपने बेटे के सपनों को कैसे चकनाचूर होने दे सकता हूँ? पर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी जमीन को गिरवी रख दूंगा और किसी और के यहाँ मजदूरी करने लग जाऊंगा। लेकिन वो जमीन हमारी पूंजी है, उसको ही गिरवी रख दोगे? हाँ राधा, लेकिन अब मेरे लिए मेरा बेटा ही पूंजी है। सुबह होते ही रामू और उसकी पत्नी मोहन को शहर छोड़ने के लिए जाते हैं। शहर छोड़ने के बाद रामू सबसे पहले सेठ घनश्याम जी के पास अपनी जमीन गिरवी रखने जाता है। अब दोनों बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तब रामू फैसला करता है कि वह राणा जी के यहाँ खेतों में काम करेगा। वह राणा जी के घर खेती की बात करने चला जाता है। राणा जी भी उसे खेती करने के लिए हाँ कर देते हैं, पर यह बात राणा जी का बेटा अमन भी सुन रहा होता है। अमन और मोहन दोनों ही एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मोहन की कामयाबी से अमन को काफी जलन होती थी। रामू के जाने के बाद अमन अपने पिता से बात करता है और दोनों ही रामू को सताने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही रामू कहता है, अरे राधा, मैं चलता हूँ, घर का ध्यान रखना। रामू तेज ठंड में राणा जी के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। राणा जी उसे ठीके स्वर में बोलते हैं, इतनी देर कैसे हो गई? राणा जी, वो ठंड का समय है और आपका खेत भी दूर है, इसलिए आने में देर हो गई। ये सब बहाने मुझे मत बताओ। कल से देर हुई तो तुम्हारी आधी तनख्वाह काट लूंगा। जाओ, जाकर काम करो। रामू पहले दिन ही काफी ज्यादा निराश हो जाता है। रामू 3 से 4 घंटे मन लगाकर मेहनत करता है। काम करने के बाद वह थोड़ी देर आराम करने जाता है। उसी वक्त राणा जी आ जाते। वह उससे कहते हैं, रामू क्या कर रहा है? राणा जी, ये तो खाने व आराम का समय है, तो थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अभी आराम का समय नहीं है। आराम का समय 3 बजे होता है। जाकर काम करो। लेकिन राणा जी, इसके 1 घंटे बाद तो मेरे जाने का समय हो जाएगा, तो मैं 1 घंटे पहले आराम करके क्या करूँगा? वो सब मेरी परेशानी नहीं है। यहाँ काम करना है तो मेरे नियम कायदे चलेंगे। जाओ, जाकर काम करो। रामू बिना आराम किए लगातार मेहनत करता है। जब आराम करने का समय आता है, तभी राणा जी उसे कोई न कोई बहाना देकर मना कर देते हैं। लगातार 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद जब वह घर आता है, तब उसकी पत्नी पूछती है, कैसा रहा पहला दिन? इसको अगर मैंने बताया तो ये मुझे वहां जाने नहीं देगी। अच्छा गया आज का दिन, काम भी कम था और राणा जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। चलो बढ़िया। सुनो, कल अपन मोहन से मिलने शहर चलें। कल तो रविवार है और आपको छुट्टी होगी। ठीक है, चल चलेंगे। रामू और उसकी पत्नी शहर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी राणा जी का फोन आता है। रामू, जल्दी से खेत में आओ। क्यों राणा जी, आज तो रविवार है। सर्दियों का समय है। सब्जियां जल्द से जल्द उगानी हैं और बेचनी हैं। ठीक है राणा जी, मैं आता हूँ। माफ करना राधा, मुझे राणा जी के यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज तो छुट्टी है। वो काम बहुत है, इसलिए उन्होंने आने के लिए कहा है। यह सिलसिला 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। 1 महीना बाद तनख्वाह देने का समय था। रामू काफी खुश नजर आ रहा था। क्या बात है, आज तो काफी खुश नजर आ रहे हो। वो आज तनख्वाह मिलने वाली है ना, इसलिए। अरे वाह, आज तनख्वाह मिलने वाली है। सुनिए, जो तनख्वाह मिले उसमें से थोड़ा घर खर्च के लिए बचा लेना और थोड़ा घनश्याम जी को अपनी जमीन के लिए पैसे दे देना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ये लो रामू, तुम्हारी तनख्वाह। पैसों को संभाल कर लेकर जाना। एक काम करता हूँ,
घर के लिए कुछ जरूरी सामान ले लेता हूँ। थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, फिर घनश्याम जी आएंगे तो उनको पैसे देकर चला जाऊंगा। अरे आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे किसी को पैसे देने हैं, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। अरे आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, लाइए ये झोली मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन संभाल कर, इसमें मेरे पैसे और घर का सामान है। पैसों का झोला मिलते ही अमन वहां से भाग जाता है।